जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोग बताएं कि आप लोगों का त्योहार कैसा रहा, दीपावली आपकी कैसी बीती। तो दीपावली के बाद अपनी ये पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत ही शानदार तरीके से। जो हम लोग कृषि गणित में पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति, उस निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हमारा जो लास्ट एक लेक्चर बचा था वही आज होने वाला है। और इसमें आपका निर्देशांक ज्योमेट्री में जो दो चैप्टर है, एक आलेखन वाला, एक नॉर्मल जो आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री है। तो जो नॉर्मल है, जैसे कि इसमें कि मध्य बिंदु की दूरी है, अंतःविभाजन है, दो बिंदुओं की दूरी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सिद्ध करने वाले प्रश्न है। ठीक है, ऐसे वाले प्रश्न का एक जो चैप्टर था वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें कि आलेखन वाला होता है। ठीक है, तो आज ये लास्ट होने वाला है इस चैप्टर का। चलो बेहतर तरीके से इसको हम कवर करते हैं आज की सेशन को, और अच्छी तरीके से। उसके बाद आपकी की तरफ से होना चाहिए कि आपको कैसे रिवाइज करना है। अब आपकी टेंशन ये है कि आपको कैसे सूत्र याद रखने हैं और कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है। तो हर एक फॉर्मेट का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी फॉर्मेट पर आप काम करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के उन सारे फॉर्मेट सभी आपको तैयार करके मैंने बताए हैं। ठीक है, तो बस आप इसको अच्छे तरीके से इसको कवर करिएगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ा दिया है पिछला वीडियोस में, उसे आपको प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस में लाना कैसे है? आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए या फिर आप जो भी एक्सरसाइज की है उसको सॉल्व करिए, वहां पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुल मिला के फॉर्मेट उसका यही रहने वाला है। जो जो मैंने फॉर्मेट वाइज एक एक दो क्वेश्चन करवाए हैं, वही हर एक फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैं किसी की भी एक्सरसाइज लेकर इसलिए नहीं चल रहा हूँ ताकि कोई बच्चा ज्ञान बुक लेकर बैठा होगा, कोई रमा की लेकर बैठा होगा, कोई भारत भारती का लेकर बैठा होगा। ठीक है, तो सभी के में जो है प्रश्नावली मैच नहीं करेंगी। इसलिए हम हर एक फॉर्मेट को लेते हैं ताकि हर बच्चे के में मैच कर जाए। ओके, इसीलिए चलो ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कवर करते हैं, और आप लोग बता रहे हैं कि सर मेरा बहुत बढ़िया तरीके से मेरा त्योहार बीता है। जैसे कि अखिलेश जी बोले हैं, अमित पटेल जी हैं, कुमकुम सोनी जी हैं, गुड्डू कुशवाहा जी हैं। चलिए बहुत बेहतरीन। अरुण मौर्य जी हैं। चलो बहुत बढ़िया, हाई स्कूल में पढ़े हैं, कोई सूत्र की टेंशन नहीं है, बहुत बेहतरीन। वाकई में अगर आपने हाई स्कूल को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको दिक्कत वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, जो आप लोगों में निर्देशांक ज्यामिति है, ये ऐसा टॉपिक है जिसके अच्छी तरीके से आप मार्क्स ला सकते हो। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा इसमें घबराते हैं, घबराते बच्चे बहुत है, लेकिन उनको बस समझने की देर है। अगर समझ जाए तो बाकियों से काफी ज्यादा बेहतर और अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें ज्यादा आपको फार्मूले या फिर कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है बाकियों की तरीके से। चलो चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर दो लाइनें मैंने पहले लिख दी हैं। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जब आता है तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने इसको एज दो पॉइंट बना दिए हैं कि नोट करके आपको ये याद रखना है। नोट बनाकर आपको याद रखना है। ये जैसे प्रश्न मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखोगे तो प्रश्न यहाँ पर आया है, यहाँ देखो, ये देखो प्रश्न ऐसे में प्रश्न आता है कि रेखाओं एक्स अक्ष, ठीक है, ऐसे करके आ सकता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको करवा दिया था, ये मैं आपको करवा दिया था। इसके बाद अंतर विभाजन की बात करें तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको करवा दिया है। ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी नहीं करवाया है क्योंकि ये आलेखन से संबंधित है, इसको मैं आगे वाले चैप्टर में करवाऊंगा। ओके, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और इसमें जो एक क्वेश्चन आता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वाले पेपर में था, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो बाद में देखते हैं उसको, यहां समझिएगा, यहां पर समझिएगा इसका मतलब क्या है। जब खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को विभाजित करे तो y का मान 0 होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि यहां पर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्न आपको दिख रहा है, क्या बोला है, बिंदु ए -4, और बी 5, 2 से खींचा जाने वाले
रेखाखंड एक्स एच को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहां पर भी हमें क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है एक्स अक्ष। लेकिन बात यहां पर यह है, कॉमन लेनी है, आपको याद रखनी है कि यहां पर बोला जाएगा खींचा जाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष को। ठीक है, बस यही आपको पकड़ना है इन प्रश्नों में। जब ऐसा प्रश्न आपको दिया जाए कि खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स एच, कैसा, एक्स एच को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, जब एक्स अक्ष बोलेगा तब हमेशा y का मान 0 आएगा, ये आपको याद रखना है। और जब y अक्ष बोलेगा तो x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है बस। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इसीलिए मैंने यहां पर 2 पॉइंट बनाए हैं। ये 2 पॉइंट मैंने बना दिए हैं कि जब खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को विभाजित करे तो y का मान 0 मान लेना है। क्या, y का मान 0 मान लेना आपको है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से जब y अक्ष को विभाजित करने वाले करे तो y अक्ष को जो विभाजित करता है तो x का मान हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, कैसे समझना, यहां पर थोड़ा सा समझना है यहां पर कैसे क्या हो रहा है इसमें। जैसे कि मान लो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है। ठीक है, ये कोई लाइन है जहां पर बिंदु ए है, जो बिंदु हमारा ए है इसका जो नंबर दिया गया -4, -3 ये दिया गया मान लो। ठीक है, ये इसका मान दिया गया है। दूसरा है बिंदु बी जो कि है 5,2, क्या 5,2 है, कितना है 5,2 है। ठीक है, अब इसको विभाजित है, क्या ये विभाजित किया गया है। तो मान लो अंतःविभाजन इस बिंदु से हुआ है, इस बिंदु से हुआ है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, इस बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे ना, वो इस बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो कैसे होंगे, इसको समझना है। कैसे होंगे हमारे, कैसे होंगे। ठीक है, तो हमारे बिंदु के निर्देशांक जो है वो कैसे आएंगे, तो x भी, ये हमारा तो x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2, ये y2 बन जाएगा। ये तो इतना कॉमन आपको पता ही है। और इसके क्या हो जाएंगे, x3 y3, यही बनेंगे, यही तुम्हारे निर्देशांक बनेंगे। लेकिन हमें पता नहीं है क्या है, हमें ज्ञात तो है नहीं निर्देशांक हमारे क्या है। ठीक है, अब देखो, आप दूसरी चीज क्या बोला है, दूसरी चीज बोलेगा हमारा यहाँ पर, दूसरी चीज बोलेगा कि ये हमारा कोई m होगा और ये कोई n होगा, कि इसी दोनों में विभाजन हो रहा है, इसी दोनों में विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तब यहीं पर हमें जो है इसको फाइंड आउट करना पड़ता है, इसी को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इनका अनुपात जो है फाइंड आउट करना है, इनका अनुपात क्या है, यही तो इस प्रश्न में बोला है। देखो प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है, किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो हमें इसे अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर अनुपात ही इसका फाइंड आउट करना है, सिंपल बस। लेकिन किसकी मदद से, मदद हमें इनकी लेनी पड़ेगी। इनकी क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कैसे इनका पता है ना कि y अच्छा है कि x अच्छा है। अगर y अच्छा होता, y अच्छा तो s का मान 0 हो जाएगा, अगर x अच्छा होगा तो हमारा y का मान 0 आएगा, सिंपल है। ठीक है, यही है इसमें, बस इतना है कॉमन। बस इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो आगे का प्रश्न आप लोगों के लिए आसान बन जाएगा, आसान बन जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से। और प्रश्न आपके सामने, इसको मैंने पहले ही दिखा दिया है, इस प्रश्न को आपको याद रखना है। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और प्रश्न मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, अब उसे आप नोट डाउन करना चाहें तो प्रश्न को नोट डाउन कर लेना। मैं एक बार यहाँ पर फिर से भी लिख देता हूँ प्रश्न को, ताकि आपको और इसी तरीके से क्लियर भी हो जाए। मैं यहाँ पर प्रश्न एक बार फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। प्रश्न क्या है भैया, यहाँ पर मैं प्रश्न को फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है ऐसा, और वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कैसे करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। बोलेगा बिंदु, क्या बोलेगा, बिंदु ए और एक बिंदु कोई है बी, बिंदु ए है कोई और बिंदु बी है कोई, ये 2 बिंदु हैं।
बिंदु ए जो है इसका जो पॉइंट होगा -4 -3 ये दिया गया है, और बिंदु बी जो है उसका दिया होगा 5 2 दिया गया मान लो। ठीक है, अब से खींचा जाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेंगे? जब भी एक्स अक्ष को विभाजित करने की बात आएगी तो हमेशा y का मान 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को विभाजित कर रहा है, y से टच ही नहीं कर रहा है, तो y यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिया ये बिंदु हमारा ये यहां से विभाजित कर रहा है, तो कोई ना, ये हमारा m बन जाएगा, ये हमारा n बन जाएगा, या फिर इसी को हम m1 मान सकते हैं, इसको m2 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आएगी? -4 आएगी। यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी आएगी? y1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3, y1 की वैल्यू -3 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर हमारा x2 की वैल्यू 5 आएगी, और y2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सिंपल है। अब ये जो बिंदु हैं ये वाले, अब इस बिंदु जो हमारे होंगे वो कहीं ना कहीं x3 होगा और y3 होगा, यही तो बिंदु होंगे हमारे, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो जल्दी से थम्स अप कर दो। ये बात समझ में आई? इसके क्या वैल्यू होगी? यहाँ पर x3 एंड y3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहाँ पर x3 और y3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप लोग बीच बीच में थम्स अप करते रहिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हर एक बारीक से बारीक चीज समझ में आ रही है कि नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट, अगर ये यहाँ पर x3 मैंने लिखा है या y3 लिखा है तो आपको समझ में आया कि ये लिखा जा सकता है ऐसा, बिल्कुल बेसिक से। जो बच्चे का नहीं आ रहा है वो भी समझ, वो स्पेशली कमेंट जरूर करे कि हाँ सर मुझे समझ में अब आ रहा है, क्योंकि जरूरी ये है कि मैं बोल रहा हूँ जब उसी के साथ आपको समझ में आ जाए, वरना बाद में जब पूरा फिर से रिकॉल करना होता है ना, जिन बच्चों को समझ में आ जाता है वो फिर उनको इरिटेशन होने लगती है दोबारा सुनने के लिए, इसीलिए। ठीक है, चलो अब देखो, अब कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हुआ, ये इसके रेशियो हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ये वाला हम इसको नीचे लिख रहे हैं, इसको हम नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हमारा, हमें तो ये पता है ना कि जब एक्स अक्ष बोलेगा, एक्स अक्ष, और प्रश्न में क्या बोला है? रेखाखंड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं फिर से, रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को विभाजित। ठीक है, ये एक्स अक्ष को विभाजित कर रही है, किसको कर रही है? एक्स अक्ष को विभाजित कर रही है, एक्स अक्ष को। जब एक्स अक्ष को विभाजित करेगी तो हमेशा y का मान क्या आएगा? y3 का मान हमारा 0 आएगा। कितना? 0 आएगा। अब x3 बराबर मैं मान लेता हूं, ये हमने माना है p है, माना है, ठीक है, ये मान लिया p है, इसे हम x माने y माने कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया x3 बराबर p है हमारा, और y तुम्हारा 0 ऑलरेडी है, या फिर ना मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर न भी मानोगे x3 बराबर p तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि हमें y का मान पता चल गया है, इसी से हम इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम मानेंगे अनुपात। माना m1:m1 बराबर क्या है? k+1, k अनुपाते 1, k/n है। हम इसको मान लिए ये, माना m और n का जो अनुपात है वो k=1 है, इतने के बराबर है। मैंने ये मान लिया ये इसका अनुपात है, ये हमने माना है अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ पर x3 बराबर p मानो या ना मानो कोई फर्क इससे भी नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। चलो एक बार और बता दे, मैंने ये बताया बाबू, देखो ये इतना बेसिक चीजें तो आपको क्लियर है, इसके जो पॉइंट होंगे वो x3 y3 आएंगे। ठीक है, अब इसमें जो हमारा y3 होगा वो 0 हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि जो रेखाखंड है वो x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगी। जब x अक्ष की बात करेगा तो हमेशा y का जो है मान, y3 का मान हमारा 0 होगा, y3 का मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। अब वही लगाएंगे सूत्र,
हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे वो आपको पता है, क्या पता है भैया? सूत्र हम लगाएंगे अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, जो कि हमारा क्या होता है y3 बराबर, अब y3 को मतलब क्योंकि हमें y3 का हमें मान ऑलरेडी पता है क्योंकि ये 0 है, हमें सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। y3, अब y3 का मान हम रखेंगे यहाँ पर, y3 का मान हमारा जो सूत्र होता है y3 बराबर क्या सूत्र था हमारा, m y2 प्लस n y1 m प्लस n, यही तो फार्मूला था, यही तो मैंने आपको फार्मूला बताया था y3 का, y3 का फार्मूला यही तो था आपका, ठीक है। y3 का ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आपको यही कराया था। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, तभी समझ में आपको आएगा ये फार्मूला कहाँ मैंने आपको बताया था। तो ये आपका y3 का फार्मूला ये था, ठीक है। इसी प्रकार से x3 का फार्मूला की बात करेंगे तो वो भी बन जाएगा, वो भी इसी प्रकार से बन जाएगा। चलो अब देखते हैं आगे। अब y3 का मान अगर बात करेंगे हम यहाँ पर, समझो, अब इसमें हम y3 का मान कितना है 0 है, y3 का मान कितना है 0, तो हम यहाँ पर 0 पुट अप कर देंगे, 0 क्या रखेंगे 0 बराबर में m1 का मान, m1 का मान कितना माने थे, m का मान हम माने थे k, तो k लिख देंगे। और y2 का मान कितना है y2 का मान हमें यहाँ से मिल गया, y2 का मान हमें यहाँ से मिल गया कितना है 2 है, y2 का मान हम यहाँ से लिख देंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, प्लस में n का मान कितना है 1, जो कि यहाँ पर माना गया है, n का मान कितना है 1 है, इंटू y1 का मान कितना है -3, आप ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा -3, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या -3, ठीक है, -3 यहाँ लिख दिए, बटे में हमारा क्या आएगा m प्लस n, तो m हमारा k है और प्लस का n हमारा 1 है, ये लिख देंगे, सिंपल है। बराबर में इनकी गुणा करेंगे 2k आ जाएगा हमारा, जब इनकी गुणा करेंगे आपस में तो माइनस का हमारा क्या आएगा -3 आ जाएगा, बटे में हमारा k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इधर तो बराबर में 0 ही रहेगा, अगर नेक्स्ट स्टेप इधर देखें हम तो इसकी जब गुणा करेंगे, ये कैंची गुणा करेंगे ऐसे, इसमें 0 में इसकी अगर गुणा करें हम, कैंची गुणा से बोलते हैं, तब हमारा आ जाएगा क्या, इधर तो इस जब जाएगा ये 0 में गुणा करने के लिए तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इधर तो 0 ही आएगा, बराबर में 2k - 3 आएगा। ये स्टेप समझ में आया कितने बच्चों को, कितने बच्चों को ये स्टेप समझ में आ गया कि नीचे वाला ये कहाँ गायब हो गया, बताएं बच्चे, बताओ जल्दी से। ये स्टेप आपको समझ में आया कि ये जो k प्लस 1 है ये यहाँ पर नीचे क्यों नहीं लिखा मैंने, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका जो है इसके साथ 0 के साथ जो गुणा करोगे हमेशा वो 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो अब देखो आगे की अगर बात करें तो अब यहाँ पर 2 के हम अपनी तरफ रोक लेंगे और ये जो -3 है इसको हम 0 की तरफ भेज देंगे, तो हमारा +3 आ जाएगा, क्या +3 आ गया, कैसे आ गया ये आपको समझ में आना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, हर एक स्टेप करना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है, हर एक कोई स्टेप करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना कि +3 बराबर 2k, ऐसा स्टेप कर सकते हैं, बाद में इसको हम घुमा के ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो अब देखो अब के बराबर क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 3/2 आ जाएगा, ओके। आगे चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे k = 1 में k का मान रखने पर, तो यहां पर हम मान जब रखेंगे तो k का मान कितना है 2 = 1। अब यहां पर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करने के लिए हम जो नीचे होता है इसका हम क्या कर सकते हैं, या तो इसका एलसीएम ले लो या फिर इसका ऐसे कैंची गुणा कर दो, तो भैया इसका 3 का 3 आ जाएगा और जब ये इधर करोगे 1 में तुम्हारा 2 आ जाएगा, तुम्हारा अनुपात क्या निकल के आया, हमारा 3 आया है, यानी m = n, ये हमारा अनुपात आया है। जो mn का जो अनुपात है वो 3 = 2 आएगा,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। क्या आया? ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आंसर कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निकालेंगे। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला केस दिखेगा आपको, जब कहीं पर भी आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष का केस दिखे तो आपको यही फार्मूला को लगा देना है, इसी फार्मूले को आपको लगा देना है। ठीक है, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर ये क्लास रुक गया था। अब नहीं रुकेगा, बस रुके रहे 2 मिनट और आप लोग। अब क्लास आपका नहीं रुकेगा। देखो अब आपका क्लास नहीं रुक रहा होगा, अब आपका क्लास नहीं रुक रहा होगा, आपके कमेंट्स भी शो हो रहे हैं। अब आपके कमेंट्स भी मुझे शो होने लगे हैं, जल्दी से बताओ अब कोई समस्या तो नहीं है? अब आपके कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत हो बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, अब बताओ वीडियो क्लियर है? अब कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो, अब कोई समस्या तो नहीं आ रही है? अरुण मौर्य बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी से, आपकी क्लास ओके है? अब एक बार कमेंट करें जल्दी से। चलो ठीक है, आपकी क्लास ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अखिलेश यादव, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर तो दिखने लगा होगा अब क्लियर तो दिखने स्टार्ट हो गया होगा आपको। ठीक है चलो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक्चुअली हुआ क्या, मैं वाईफाई कनेक्ट नहीं किया था, मोबाइल के डाटा से ही चला रहा था। ठीक है, ध्यान से नहीं था कि वाईफाई कनेक्ट करना है, और मोबाइल के डाटा ओपन था, उसी से लाइव स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए जो है डाटा जब खत्म हुआ होगा उसके बाद जो है क्लासेस रुक गई। चलो अब कंटिन्यू करते हैं नए प्रश्न का, जो कि विविध का है। किसका है? ये विविध का प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से सीख के जाना है, और बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा बहुत सरल क्वेश्चन है। कैसे? देखो, उस त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र या केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः 2,3, 5,1, -3,7 है, और आधार का मध्य बिंदु भी ज्ञात करें। मध्य बिंदु भी ज्ञात करें। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है भैया जी, ये कह रहा है कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तब आपको समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। इसके कहने का मतलब है कोई ये त्रिभुज है, क्या है? ये कोई त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज बनाया गया है? अब ये त्रिभुज को मान लेते हैं ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु हमारा बी है, ये बिंदु हमारा सी है। ठीक है, ये 3 बिंदु हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब जो 3 बिंदु दिए गए हैं, तो बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो हमें दिए गए हैं 2,3, और बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वो हमें दिए गए हैं 5,1। 5,1 हमें बिंदु की निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बिंदु जो सी है, बिंदु सी के जो निर्देशांक है वो -3,7 दिए गए हैं, -3,7 दिए गए हैं। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा रहा है कि भैया जो इसका मध्य बिंदु है, यानी का जो गुरुत्व केंद्र है या फिर केंद्रक के निर्देशांक, यानी कि यहां से बिंदु ये, और यहां से ये, और यहां से ये, इनके जहां से मिलाने वाले बिंदु होते हैं, ये वाला बिंदु, हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, इस पॉइंट के। जब इस पॉइंट के हमें निर्देशांक जब पूछ ले आपसे, तब फार्मूला क्या लगाओगे, तब फार्मूला क्या लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आया होगा कि जब आपसे गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक के निर्देशांक पूछ ले, किसी त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक देकर उसके गुरुत्व के निर्देशांक पूछ ले, यानी तब वहां पर आपका फार्मूला क्या लगेगा, या इसका मतलब है आपके बीच सेंटर का आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब गुरुत्व की बात करेगा, अगर आपसे कह लेता है कि भैया ये बताओ जो उसका आधार है, आधार के मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि यहां से इस बिंदु के बीच का बिंदु क्या होगा, तो आप आसानी से बता दोगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहां से क्या लगाओगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाओगे, तो यहाँ के बीचों बीच के निर्देशांक आपको पता चल जाएंगे।
ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि ए बी लाइन के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तब क्या करोगे, इन दोनों को यूज करते हुए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे और इसके मध्य बिंदु का ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन जब भी आपसे गुरुत्व की बात करेगा तब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है। फार्मूला क्या है इसको मैं लिख देता हूं और आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। कैसे, x1 प्लस x2 प्लस y3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है कि मध्य बिंदु के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना। किसके, गुरुत्व केंद्र के हमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको याद होगा तभी कर पाओगे। ठीक है, तभी कर पाओगे। अब देखो इसमें सिंपल हो गया, आपके दिक्कत वाली बात ही नहीं आपको। अब इसकी वैल्यू बात करें तो इसको क्या होगा, x1 होगा, ये y1 होगा, इसको हम मान लेते हैं ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये हमारा क्या होगा x3 होगा, ये y3 होगा। जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में माने। ठीक है, आप इसको x1 y1 मानना चाहते हैं इसे मान लीजिए, अब इसको मानना चाहते हैं इसे मान लीजिए, आपका आंसर तब भी गलत नहीं होगा। आप जिसे भी मानना चाहें उसे मान लें। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में आप माने, इसी को x1 x2 y2 y1 माने। आप इसको चाहते हैं इसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। अब x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, x1 की वैल्यू हमें दी गई है 2, तो आपको पता है 2। x2 की वैल्यू कितनी दी गई, x2 की वैल्यू है 5 दी गई है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी गई, -3 किसकी है, x3 की वैल्यू है -3 बटे में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको बता रहा था कि देखो ये हमारा फार्मूला था, इस फार्मूले में हम x1 की वैल्यू रखे 2, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू -3। ठीक है, इसी प्रकार से y1 की वैल्यू 3 रखा, y2 की वैल्यू 1 रखा, y3 की वैल्यू 7 रखी। ठीक है, जो कि सब कुछ यहाँ से आ रही है, जो दिया गया है ना ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से सब कुछ मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 7 और ये -3 बटे 3 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा भैया 3 और 1 4 और 4 और 7, 4 7 11 बटे 3, यहां से माइनस हो जाएगा 7 -3 हो जाएगा 4 बटे 3 11 बटे 3। तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया है बहुत बढ़िया पटेल जी, बहुत ही शानदार, और अखिलेश जी, कुमकुम जी बहुत बेहतरीन, आपका आंसर आ जाएगा 4/3 और 11/3। ये आपका शानदार आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आपको आंसर को लाना है, तो ये को आपको याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। दी है हर एक प्रकार का प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है, तो उसमें समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब बस इन्हीं प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करते रहें, आपका हर एक फॉर्मेट तरीके का आपका प्रश्न तैयार हो चुका है। ऐसा प्रश्न आएगा तो आप तुरंत उसे पटकनी दे दोगे, उसे तुरंत ही मतलब कि सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कत अब नहीं होने वाली। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, जिसका नाम है आलेखन। ठीक है, आलेखन, उसमें आपका ग्राफ पेपर को भी हम प्रयोग करेंगे, तभी उसका हम आलेखन तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो मैंने आपको बताए। तो एक बार आप लोग थम्स अप करके बता दे, हाँ भैया मुझे सब कुछ क्लियर है, बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है प्लीज एक बार थम्स अप कर दे कि हाँ भैया मुझे यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और हम कंटिन्यू अपना रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ ना करिए, जितना मैं पीडीएफ दिया हूं बस इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी हाथ बैठ जाए, आपके माइंड में वो प्रश्न छप जाए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम उनको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें घर पर ज्यादा। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी आपका कल्याण होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समस्या होने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी।
चलो, ओके, थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।